औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ABC नॉलेज 953। मैं हूं आपका होस्ट और आपके लिए लाया हूं चैप्टर नंबर 5। उसका पहला क्वेश्चन है सेल साइकिल। तो आइए स्टूडेंट आज पढ़ते हैं सेल साइकिल के बारे में। सबसे पहले सेल साइकिल को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज़ ए सीरीज़ ऑफ इवेंट इन विच सेल प्रोड्यूस डॉटर सेल बाय माइटोसिस। यानी सेल साइकिल ऐसा अमल है जिसमें एक सेल माइटोसिस के ज़रिए डॉटर सेल पैदा करता है। यानी एक सेल से नया डॉटर सेल का बनना माइटोसिस के ज़रिए सेल साइकिल होता है। उर्दू में इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इन तमाम वाक़यात का सिलसिला जिसमें एक सेल पैदा होता है और माइटोसिस करता है, माइटोसिस के ज़रिए नया सेल बनाता है। उन वाक़यात का सिलसिला जिसमें सेल माइटोसिस के ज़रिए डॉटर सेल बनाता है, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। तो आइए इसके फेजेज़ को जानते हैं। सेल साइकिल के बुनियादी तौर पर दो फेज़ हैं। पहला फेज़ है इंटरफेज़ और दूसरा फेज़ है माइटोटिक फेज़। तो इनमें डिफरेंट वाइज हम देख लेते हैं कि इंटरफेज़ क्या होता है और माइटोटिक फेज़ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं इंटरफेज़ के बारे में। तो सेल जब होता है सबसे पहले उसका इंटरफेज़ होता है। इंटरफेज़ से मुराद सेल तकसीम नहीं हो रहा होता। तो ये सेल साइकिल का लार्जर पीरियड है, यानी बड़ा दौरानिया है। ये तकरीबन 90% दौरानिया सेल का इंटरफेज़ ही है, यानी 90% जो वक्त होता है सेल साइकिल का वो इंटरफेज़ में होता है। और इसमें सेल प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को तकसीम की अपने अंदर तैयारी करता है, यानी सेल तकसीम की तैयारी करता है। और माइटोटिक फेज़ को अगर हम देखें तो माइटोटिक फेज़ का दूसरा नाम है एम फेज़। माइटोटिक फेज़ जो होता है इंटरफेज़ के बाद ही शुरू होता है, यानी इंटरफेज़ तब्दील होता है एम फेज़ यानी माइटोटिक फेज़ में। तो जो इंटरफेज़ माइटोटिक फेज़ है ना, ये स्मॉलर पीरियड होता है, 10% इसका दौरानिया होता है। जो इंटरफेज़ होता है हमने उसका पढ़ा था, इसका दौरानिया 90% होता है, ये लार्जर फेज़ होता है। तो ये स्मॉलर हो गया, ये लार्जर हो गया। इसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तकसीम के लिए तैयार करता है। इसमें सेल तकसीम होता है, यानी इसमें सेल के अंदर तकसीम का अमल होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि माइटोटिक फेज़ और इंटरफेज़ की मज़ीद वज़ाहत। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटरफेज़ को। यानी इंटरफेज़ जो है मज़ीद इसके कितने फेजेज़ हैं। इंटरफेज़ को अगर हम देखें तो इंटरफेज़ के अंदर मज़ीद 3 मराहल हैं। G1 फेज़, G2 फेज़ और S फेज़। G1 फेज़, G0 फेज़ नहीं, सॉरी, G1 फेज़। तो G1 फेज़ में अगर देखें तो इसमें सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को और इंक्रीज़ करता है मुख्तलिफ़ चीज़ें। मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो ऑर्गेनीली हैं, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको बढ़ाता है, अपने साइज़ को बढ़ाता है और अपने अंदर एंजाइम्स को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं G1 फेज़ इंटरफेज़ का वो फेज़ है जिसमें सेल अपने लिए ऑर्गेनीली बढ़ाता है, जिसमें सेल अपने लिए प्रोटीन बढ़ाता है, जिसमें सेल अपने लिए अपना साइज़ बढ़ाता है, जिसमें सेल अपने लिए अपने एंजाइम्स बढ़ाता है। उसके बाद शुरू होता है G2 फेज़। G2 फेज़ ऐसा फेज़ होता है जिसमें सेल मज़ीद अपने लिए प्रोटीन तैयार करता है। यहाँ पर उसने प्रोटीन बनाई थी अपने लिए, अपने ऑर्गेनीली बनाए थे, अपना साइज़ बनाया था, अपने एंजाइम बनाए थे। लेकिन जो G2 फेज़ है इसमें ऐसी प्रोटीन तैयार करता है, सेल अपने लिए ऐसी प्रोटीन तैयार करता है जो स्पेंडल फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी हो। यानी सेल वो प्रोटीन तैयार करेगा जिससे स्पेंडल फाइबर बनेगी। स्पेंडल फाइबर धागानुमा साख्तें होती हैं जो क्रोमोसोम्स को पकड़े हुई होती हैं जब माइटोसिस हो रही होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एस फेज़ को। जो एस फेज़ होता है इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, यानी क्रोमोसोम्स की कापियाँ तैयार होती हैं। हाउ यानी क्रोमोसोम्स की कापियाँ तैयार होती हैं, इस अमल को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कहेंगे। अब तो क्रोमोसोम्स के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्रोमोसोम्स को ड्रा करूँ तो ये जो है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्रोमोसोम जब एस फेज़ होता है तो जब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है तो नतीजे में क्रोमोसोम्स के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं एस फेज़ को हम ब्रीफली यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एस फेज़ इज़ अ फेज़ ऑफ इंटरफेज़ इन विच डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। यानी ऐसा फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम्स की कापियाँ तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट और आखिरी इसका फेज़ है, अगर हम देखें तो इसका जो चौथा फेज़ होता है वो होता है G0 फेज़। G0 फेज़ ऐसा फेज़ होता है जिसमें सेल स्टॉप डिवीजन। सेल का जो तकसीम का अमल होता है वो रोक देता है, यानी फर्दर वो तकसीम नहीं होता। अमूमन जो हमने पढ़ा था G2 फेज़ के बाद माइटोसिस शुरू हो जाती है। अगर सीक्वेंस वाइज हम देखें तो सेल का जो पहला फेज़ होता है इंटरफेज़ का वो G1 फेज़ है, और जो दूसरा फेज़ है ये S फेज़ है, और जो तीसरा फेज़ है ये G2 फेज़ है। G2 फेज़ के बाद अमूमन माइटोसिस शुरू हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइटोसिस शुरू नहीं होती, शुरू हो जाता है G0 फेज़। G0 फेज़ में ऐसा होता है कि सेल माइटोसिस नहीं करता, तकसीम नहीं होता, बल्कि तकसीम के अमल को रोक देता है। और अमूमन जब G2 फेज़ होता है तो उसके बाद M फेज़ यानी माइटोसिस शुरू होनी होती है। माइटोसिस शुरू नहीं होती बल्कि सेल अपनी तकसीम को रोक देता है, यानी सेल नींद की हालत में चला जाता है, डोरमेंसी या ख्वाबीदगी जिसको कहते हैं। तो अमूमन कुछ सेल ऐसे हैं जो G0 फेज़ में जाते हैं, कुछ नहीं जाते, कुछ कम वक्त के लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल इंडेफिनिट टाइम के लिए G0 फेज़ में जाते हैं, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। पता नहीं होता कि उन्हें मिनट के लिए रहना है, 2 मिनट के लिए रहना है या 5 दिन के लिए रहना है, यानी इंडेफिनिट टाइम, कोई ख़ास वक्त के लिए नहीं जाते। इसी के साथ अगर हम देखें किडनी सेल या लीवर सेल को, तो किडनी सेल और लीवर सेल जो होते हैं ये सेमी परमानेंट टाइम G0 फेज़ में लगाते हैं, यानी नींद मुस्तकिल तौर पर। यानी ये पूरा वक्त भी गुजार देते हैं, कभी पूरे वक्त से पहले भी ये जाग जाते हैं, यानी इनमें माइटोसिस शुरू हो जाती है। कुछ सेल ऐसे भी हैं जैसे एपिथेलियल सेल हैं। एपिथेलियल फेज़ के अंदर नो G0 फेज़, यानी इनके अंदर कभी G0 फेज़ शुरू भी नहीं होता। इनमें डायरेक्ट जो है ना G2 फेज़ के बाद डायरेक्ट इनमें M फेज़ शुरू हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।